नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल जिसका एग्जामिनेशन 14 जून 2025 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ, जीके और रीजनिंग के जितने भी 100 प्रश्न पूछे गए उन सारे के सारे प्रश्नों का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में लेकर आया हूं। आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी का शायद 23वां क्लास है, यानी अभी तक हमने टोटल 22 शिफ्टों का कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कर लिया है। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक 22 सेटों का कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं देखे तो जाकर देख सकते, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का फुल पेपर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं और डेली एक वीडियो का सॉल्यूशन मैं कराता हूं। आप सर्च करके भी देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले ही मैं पूरे के पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और ये वीडियो देखिए किसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा। पहला क्वेश्चन है, कौन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी मार्क्सवादी और साम्यवादी विचारधाराओं का खुलकर समर्थन करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और उन्होंने मजदूर आंदोलन और भारतीय साम्यवादी पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो एम.एन. रॉय, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य किस स्थान पर मिले हैं? तो मेहरगढ़, ऑप्शन नंबर 2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। करखा महेश को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हुई और इसके साथ वर्तमान बिक्री इतना है। तो 2 वर्ष पहले बिक्री क्या थी? तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले बिक्री x था, 2 वर्ष पहले बिक्री x था, उसमें 2% का वृद्धि हुआ। तो 2% का वृद्धि मतलब 102%। 102% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 51/50। फिर जो आया नेक्स्ट साल 20% का वृद्धि, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 120%। 120% का फ्रैक्शन वैल्यू लीजिएगा तो हो जाएगा 6/5 और 2 साल बाद हो गया आपका 1,90,400। काटना है सर, ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे मिलेगा। देखिए ये 17 से कटा 3 बार में, ये 17 से कटा 17 एकम 17 2, ठीक है, 17 एकम 17 3, 17 दूनी 34 00 11,200। अब देखिए यहाँ पर 6 है, ठीक है, तो ये 6 2 से कटा 3 बार में और ये 2 से कटेगा 2 पंचे 10, 1 2 छक 12 5600। अब यहाँ देखिए 50 गुना 5 250 होता है, तो x बराबर हो गया 5600 ऊपर चला गया गुना ये 50 गुना 5 मतलब 250 बटे 3 गुना 3 मतलब 9। गुना करना है 0 0 0, 25 छक 150 का 0 बचा 15, 25 पंचे 125, 125 और 15 हो गया 140 डिवाइडेड बाय 9। अब डिवाइड करते हैं तो 9 एकम 9 5 0, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 फिर 5 0, 9 पंचे 45 फिर 5 0, 9 पंचे 45 फिर 5 0, इसी तरीके से जाएगा और इस तरीके का ऑप्शन बनता है, एक ही जगह पर नजर आ रहा है, ज़्यादा डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऐसे आप एग्जैक्ट डिवाइड कीजिएगा तो 1,55,555.56 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हम इसको कंप्लीट डिवाइड नहीं किया, आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उत्तरी मैदान की पश्चिम से पूरब तक कुल लंबाई कितना है? तो भारत के उत्तरी मैदान से पश्चिम से पूरब की कुल लंबाई 2400 km। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित क्रांति की तकनीकें अत्यधिक रूप से इनपुट पर आश्रित थी और पैमाने के प्रति संवेदनशील थी। छोटे और सीमांत किसानों को हरित क्रांति की तकनीकें अपनाने में चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ा? उच्च इनपुट लागत और ऋण की अनुपलब्धता के कारण। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए 50,000 रुपये का निवेश किया। अब देखिए 50,000 रुपये की राशि है तो कितना ब्याज मिला होगा? तो पहले ब्याज निकालते हैं। 50,000 रुपये पे
4 साल के लिए 12% की दर से, डिवाइडेड बाय 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। अब देखिए 500 गुना 4 2000, 500 गुना 4 2000, 2000 गुना 12, तो 2000 गुना 12 हो जाएगा 12 दूनी 24, मतलब 24,000 रुपया ब्याज दिया। पूछ रहा है 4 वर्ष बाद मिश्रधन, तो मिश्रधन क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो प्रिंसिपल है 50,000, ब्याज है 24,000, तो 50 प्लस 24 मतलब 74,000, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 अप्रैल 2025 में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण CZA ने भारत के किस शहर में शहर के पहले हिरन पार्क को मंजूरी दिया, नोएडा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नल है जो किसी टंकी को 15 घंटे में भरता है, तो मान लिया कि एक नल ए है जो टंकी को 15 घंटे में भरा, दूसरा नल बी है जो टंकी को 17 घंटे में खाली किया। तो देखिए 15 और 17 का एलसीएम कितना होगा, तो ऐसे तो आपको पता है 15 का स्क्वायर 225, 225 प्लस 30, तो 225 प्लस 30 करेंगे तो 255 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ए 15 दिन में 255 काम किया तो ए का एफिशिएंसी प्लस 17। बी देखिए टंकी को खाली कर रहा है तो बी 17 घंटा में इतना काम किया तो बी का एफिशिएंसी होगा माइनस 15। तो 17 में से अगर दोनों साथ में काम करेगा तो 17 में से 15 जाएगा तो 2 हो जाएगा, अगर दोनों साथ काम करेगा तो उनका एफिशिएंसी का योग होगा 2। कर रखा है यदि टंकी प्रारंभ में खाली है तो दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तो टंकी का 2/3, तो टोटल काम कितना है सर 255, 255 का 2/3। कार्य को कौन कर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर कर रहा है, तो ए और बी का एफिशिएंसी का सम हो गया 2, ये 2 से 2 गया, ये 3 इसको काटेगा, 3 8 24, 1 3 5 15, मतलब दोनों मिलकर उस टंकी का 2/3 भाग को 85 घंटे में करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इस टाइप का क्वेश्चन का मैंने डेली, अब जो है ना इधर के अगर कुछ शिफ्टों का बात किया जाए तो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछे ही जा रहे। देखिए अच्छे से कराते हैं, सोमवार, ठीक है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। कर रखा यू की परीक्षा बुधवार को, मतलब यू की परीक्षा यहाँ। कर रखा क्यू और भी की परीक्षा के बीच ठीक 4 लोगों की परीक्षा है। कर रखा है क्यू और भी की परीक्षा के बीच में 4 लोगों की परीक्षा है, जिनमें से किसी भी परीक्षा सोमवार को नहीं है, मतलब क्यू और भी के बीच में 4 व्यक्ति की परीक्षा है लेकिन उसमें से एक भी व्यक्ति की परीक्षा सोमवार को नहीं है, मतलब यहाँ पर नहीं होगा। 4 व्यक्ति की परीक्षा 1 2 3 4, तो यहाँ या तो यहाँ पर क्यू होगा तो भी यहाँ पर होगा और उसके बीच में टोटल 4 व्यक्ति होंगे, या हो सकता है भी यहाँ पर हो तो क्यू यहाँ होगा और उसके बीच में 4 व्यक्ति जिसमें से किसी की भी परीक्षा सोमवार को नहीं होगी। आगे कह रखा है पी की परीक्षा एस से ठीक पहले, कह रखा है पी की परीक्षा एस से पहले और आर की परीक्षा एस के बाद, मतलब पी एस आर तीनों की परीक्षा साथ में, मतलब पी यहाँ पर होगा, एस यहाँ पर होगा और आर यहाँ पर होगा। ई तो कंफर्म है, भी और क्यू या तो मंगल या तो रवि। आगे करिए, टी की परीक्षा क्यू से पहले, कर रखा टी की जो परीक्षा है ना वो क्यू से ठीक पहले, टी की परीक्षा क्यू से ठीक पहले, मतलब क्यू की परीक्षा कहाँ होगी, यहाँ, क्यू की परीक्षा यहाँ होगी तभी टी की परीक्षा यहाँ होगी और जस्ट क्यू से पहले, तो क्यू यहाँ पर हो जाएगा तो भी कहाँ होगा, यहाँ पर। कर रखा है क्यू से पहले कितने लोगों की परीक्षा है, तो क्यू यहाँ है तो क्यू से पहले एक ही लोगों की परीक्षा है, टी, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, तो गोदावरी, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था। क्वेश्चन क्या कर रखा है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 30 सेकंड में पार कर लेती है। यह ट्रेन 51 किलोमीटर पर आवर की चाल से विपरीत दिशा में चल रही 220 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए ये ट्रेन है जो 100 मीटर लंबा है। अब इस ट्रेन का स्पीड मान लेते हैं YKM पर आवर। इसी दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है 9 की स्पीड से, तो उसको पार करने में 30 सेकंड का समय ले रहा है। अब देखिए समय टाइम जो होगा ट्रेन की लंबाई बटे रिलेटिव स्पीड ट्रेन और ह्यूमन का, तो रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, घटेगा। ट्रेन का स्पीड y है, उसी का ज़्यादा होगा तो y-9। ये किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करेंगे तो 18 ऊपर, तो एक्चुअली में समय यहाँ पे लग रहा है 30। अब देखिए ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, 0 कट गया, 0 से 0 कटा। अब ये देखिए 3 इस 18 को काटेगा 6 बार में, तो 6 गुना 2 इधर हो गया 12, और ये y-9 इक्वल की उधर जाएगा तो y-9, तो 12 बराबर y-9, तो यहाँ से y निकलेगा, ये -9 12 की तरफ जाके ऐड होगा तो y बराबर 21।
मतलब इस वाई की स्पीड पता चल गई 21 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए कह रखा है इसकी विपरीत दिशा से एक ट्रेन आ रही है जिसकी स्पीड है 51 किलोमीटर पर आवर और उस ट्रेन की लंबाई है 220 मीटर। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार होने में कितना समय लगेगा? तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग 100 प्लस 220, 100 प्लस 220 हो गया 320। अब देखिए दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में आ रहे तो दोनों ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। विपरीत दिशा में ऐड होता है ट्रेन का स्पीड, तो एक का 51 और एक का 21, तो 51 और 21 हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। अब देखिए ये 18 इस 72 को काटेगा 4 बार में, 5 गुना 4 20, ये 20 इस 320 को काटेगा 16 बार में, मतलब 16 सेकंड का समय लेगा। ऑप्शन नंबर 2। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आसान सा है। ऐसी कितनी संख्या है जिसके पहले एक प्रतीक कर रखा है? कितनी संख्या है जिसके पहले प्रतीक और बाद भी प्रतीक है? मतलब दो प्रतीक के बीच में एक संख्या, दो प्रतीक, देखिए दो प्रतीक के बीच में एक संख्या, एक यहाँ देखिए दो प्रतीक के बीच में एक संख्या, और देखिए दो प्रतीक के बीच में संख्या अब नहीं है, टोटल 2 है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए विनिमय दर प्रणाली में सुधार किया गया। 1991 के बाद भारत ने किस प्रकार की विनिमय दर व्यवस्था अपनाई है? तो प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर। ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में आपको कराता हूं नहीं, रीजनिंग के 2 टाइप के क्वेश्चन में आपको नहीं कराता हूं, आसान होता है। ठीक है, क्या बोल रहा है जैसे बता देते। कह रखा वो पूरब की ओर 12 किलोमीटर गया, फिर वह दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को बनाते हैं। लंबा चौड़ा खाली लाइन पढ़ना रहता है लेकिन आसान होता है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन आसान होता है इसलिए नहीं कराते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का हिस्सा नहीं है? तो ग्राफिकल कार्ड। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में सीट बेक रिलैक्स को HAMIPU लिखा गया और रिलैक्स एंड एंजॉय को ये लिखा है। तो यहाँ पे सीट बेक रिलैक्स और यहाँ रिलैक्स एंड एंजॉय में एक वर्ड कॉमन है, रिलैक्स। उसके लिए कौन सा कूट कॉमन है? HAMIPU। तो यहाँ पर भी देखिए PU है, तो रिलैक्स के लिए हो जाएगा कूट वर्ड PU, वही आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर 3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए ये फिर से आ गया गोलमेज सम्मेलन वाला क्वेश्चन। टोटल 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 17 है। एक आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। और अभी तक मैंने लगभग, आपको पता होगा कि अगर आप लोग डेली वीडियो को देखते होंगे तो आपको पता होगा कि ये सब क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बहुत बार करा चुका है। ऐसा नहीं है कि इसमें से एक भी क्वेश्चन आपको नया है। सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी क्या किए जा चुके, कराए जा चुके हैं। तो आइए हम लोग मानते हैं कहाँ पर किसको बैठाएंगे। कर रखा है H और A के बीच में, H और A के बीच में B बैठा है। नहीं कर सकते अभी कहाँ बैठा है? A D के बाएं तीसरा स्थान पर। तो यहाँ पे मानते A है, D के बाएं तीसरा, तो 1 2 3 मतलब D बैठेगा यहाँ। देखिए बायां इधर से इधर होगा, दायां इधर से इधर होगा। नहीं, ये तो बायां ही हो गया। दायां इधर से इधर होगा, दायां इधर से इधर होगा। आगे की कहानी पढ़ते हैं। A D के बाएं से तीसरा। अब का रखा है G D के ठीक बाएं पड़ोस में, G का रखा है D के बाएं पड़ोस में। D का बायां तो इधर, मतलब G यहाँ पे बैठा। एक लाइन और है, A और D के, नहीं H और A के बीच में B बैठा है। A यहाँ है तो H यहाँ होगा, तब B यहाँ। तो यहाँ तो G है तो H इधर होगा नहीं, तो H कहाँ बैठेगा? दूसरा पोजीशन यहाँ, तो B कहाँ बैठेगा? यहाँ। तो A और H के बीच में हो गया B। आगे की कहानी है। ठीक है, अब क्या रखा है C A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब C यहाँ पर नहीं बैठेगा तो C यहाँ बैठेगा। तो एक पर्सन बच गया I। क्या रखा I के बाएं से तीसरा, बाएं से तीसरा तो पहला दूसरा तीसरा, तो I के बाएं से तीसरा। ऑप्शन नंबर 4 H, यही इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड 99.2 बिलियन डॉलर हो गया? चीन का। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार प्रधानमंत्री से किसी कार्यकारी अनुशंसा पर मंत्रिमंडल द्वारा पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है? तो केवल 1 बार। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन का रखा 20 और 40 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो 20 और 40 के बीच अभाज्य संख्या, तो पहली अभाज्य संख्या है 23, 21 होगा नहीं, 22 नहीं होगा, 23, 23 के बाद होगा 29, 29 के बाद होगा 31, 31 के बाद होगा 37। इन्हीं 4 संख्याओं का औसत, तो औसत क्या होता है? टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल डाटा। टोटल डाटा 4 ही है। तो देखिए 9 3 12 7 19 और 1 20 का 0 बाकी 2, 3 3 6 9
12, 120 हो जाएगा सम, 120 डिवाइडेड बाय 4, 120 बाय 4 मतलब 30, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एमएस वर्ड में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट में बुलेट्स या नंबरिंग लगाने के प्रभाव का सर्वोत्तम वर्णन करती है? तो यह बेहतर संगठन के लिए सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को प्रतीकों या संकेतकों के साथ एक स्ट्रक्चर लिस्ट में परिवर्तित करता है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 22, देखिए ये भी डेली क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 750, इस पे पहले 4% का छूट दिया। अब देखिए 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। छूट दिया मतलब 25 पर 1 का छूट दिया तो बेची कितना पे, 24/25 पे। अब फिर से करा उस पर 25% का छूट दिया तो 25% का छूट दिया तो बेचे 75%। अब 75% का फ्रैक्शन वैल्यू पता है आपको 3/4। अब क्या रखा कि अगर वह नगद भुगतान करता है तो फिर से 25% का छूट देता है, तो फिर से 25% का छूट दिया तो बेचे 75% और 75% का वैल्यू 3/4। अब देखिए ये, अब ये देखिए ये 25 इस 750 को काटेगा 30 बार में, यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखिए ये 4 इस 24 को काटेगा 6 बार में। अब देखिए ये 2 दूनी 4 इस 6 को काटेगा 3 बार में, और यहाँ से जो 2 निकल रहा वो 30 को काटेगा 15 बार में। यहाँ देखिए 3 तिया 9 तिया 27, 27 गुना 15, 27 गुना 15 ही नगद भुगतान का एसपी होगा। 15 सत्ती 105 का 5 बचा 10, 15 दूनी 30, 10 40, 405 रुपया इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, कह रखा है कुछ घर छोटे हैं, कह रखा है कुछ घर जो है ना छोटे हैं, कुछ छोटे कांटे हैं, कुछ छोटे जो है ना वो कांटे हैं, और सभी कांटे चाकू है। कह रखा है सभी का सभी कांटा जो है ना वो चाकू है। अब देखिए ये इसके साथ टच हो भी सकता, नहीं हो सकता। कुछ छोटे घर है, कुछ छोटे घर है, ये तो बात सही है सर, जब कुछ घर छोटा है तो कुछ छोटा तो घर होबे करेगा। कुछ कांटे छोटे, कुछ कांटे छोटे, देखिए कुछ छोटा कांटा है तो कुछ कांटे तो छोटे है, वही करेगा, यह बात सही है। तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिकों का कौन सा युग्म गणित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है? ठीक है, कौन सा युग्म? तो ये आपका है CO और CO2। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है यहाँ पे 1:1, यहाँ 1:2 है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष डैश में पारित किया गया था? तो भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम वर्ष 1861 में पारित हुआ था। कब हुआ था? 1861, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक अधिकार पत्रकारिता के लिए 2025 पुलित्जर पुरस्कारों में विशेष प्रशस्ति पत्र किसे दिया गया था? तो चक स्टोन को। किसको दिया गया था? चक स्टोन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन 2025 प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन PSA कॉपर इवेंट में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो करीम एल टॉर्की, करीम एल टॉर्की, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या कह रखा है? एक आयत है जिसकी छोटी भुजा लंबी भुजा से 24 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं कि छोटका भुजा x है तो ये होगा x + 24। तो आप देख सकते हैं कि छोटकी भुजा बड़की भुजा से 24 कम है। अब कह रखा है इसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 8 गुना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? लेंथ गुना ब्रीथ। तो लेंथ x है, सॉरी लेंथ x + 24 है और ब्रीथ x है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट ही एरिया होगा। तो एरिया हो गया x² + 24x। अब ये कह रखा है ये जो है ना इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का 8 गुना। तो परिमाप क्या होगा? x + x, 2x + 24 का 2 गुना, और उसका फिर 8 गुना करेंगे तो 8 गुना 2 16, 16 × 2x + 24। परिमाप क्या होगा सर? तो परिमाप होगा 2x + 24 का 2 गुना, 2x + 24 का 2 गुना, और उसका 8 गुना है तो वो 2 गुना और 8 यहाँ हो जाएगा 16 गुना। अब देखिए 16 गुना 2 हो गया 32x, इधर है 24x, तो 32 में से 24x गया तो इधर हो जाएगा -8x। अब देखिए इधर हो गया 16 और 24, तो इधर ऐसे ही लिख देते हैं -16 गुना 24 = 0। अब देखिए इसके 2 रूट, अब देखिए 16 और 24, इस दोनों का डिफरेंस ये 8 आ रहा है, इस दोनों का डिफरेंस ये 8 आ रहा है, तो इसके जो 2 रूट होंगे वो होगा 24 और 16। लेकिन आप साइन कन्वर्जन देखना है तो छोटा वाला सेम साइन होता है, छोटा वाला सेम साइन मतलब 16 के पहले माइनस आएगा और 24 के पहले प्लस, मतलब x का 2 मान निकलेगा, x आएगा +24 और एक आएगा -16। लेकिन क्या -16 यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है? देखिए डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को हम लोग देखते ही सॉल्व कर लेते सेकेंडों में, उसी से मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, ऐसे आप इसको फैक्टराइज करके भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके 2 रूट निकले 24 और -16। अब देखिए यहाँ पर इसके भी कभी भी लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा तो बचेगा 24, तो यही इसका
लेकिन पूछ रहा है सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा x प्लस 24, मतलब उत्तर हो जाएगा 24 प्लस 24, 24 प्लस 24 48, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे सॉल्व करके दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x है तो इसको लिखेंगे माइनस 24x प्लस 16x माइनस 16 गुना 24। ऐसे तो आप इसको गुना करके भी लिख देते क्या आता है, लेकिन हमको गुना करने की आवश्यकता ही नहीं। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 24, इस दोनों में 16 कॉमन है तो अंदर हो जाएगा x माइनस 24। अब आपको पता है दोनों में x माइनस 24 कॉमन है तो अंदर हो जाएगा x प्लस 16। अब इसका प्रत्येक टर्म, अब ये वाला भी वैल्यू एक बार 0 के बराबर, ये वाला भी वैल्यू 0 के बराबर, तो यहाँ से x का वैल्यू 24 निकलेगा और एक माइनस 16। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 728 रुपया प्रति दर्जन की दर से 59 दर्जन वस्तु खरीदा और उनमें से प्रत्येक को 91 रुपया की दर से बेच दिया। अब देखिए एक वस्तु का एसपी यहाँ दे रखा है 91 रुपया, अब का रखा एक दर्जन का कीमत है 728 रुपया, तो एक वस्तु का सीपी क्या होगा, तो एक वस्तु का सीपी होगा 728 बटे 12 रुपये। ठीक है, तो 728 बटे 12 मतलब 12 छक 72, 0 8 है पॉइंट, 12 छक 72 फिर 8, 12 छक 72 मतलब 60.66 हो जाएगा। अब समझिए एक वस्तु का सीपी हो गया 60.66 और एक वस्तु का एसपी है 91, मतलब 60.66 में खरीदे और 91 रुपये में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का होगा, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 91 में से 60.66 घटाएंगे तो इधर तो हो जाएगा 0.34, इधर हो गया 90 में से 60 गया 30, मतलब 30.34 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में सर, सीपी में, सीपी यहाँ पर कितना है 60.66 का प्रॉफिट हो रहा है। तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, डेसिमल से डेसिमल हटाइए। अब देखिए इधर का चीकरी नहीं करते, अब ये देखिए ये 30 इस साइड को काटेगा लगभग 2 बार में, ये 2 इस 100 को काटेगा लगभग 50 बार में, मतलब यहाँ पर लगभग 50% का प्रॉफिट होगा। 50% का प्रॉफिट मतलब ऑप्शन नंबर 2। देखिए ये 30 34 इसको काटेगा लगभग, अगर 30 34 भी कटवाइएगा तो काटेगा 60 68 बार में, और ये 60 66 है लगभग, ये इसका दोगुने के ही बराबर है, तो लगभग 50% के आसपास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में तत्वों के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो धातुएं बाईं ओर स्थित होती है, ये बात सही है। धातु और अधातुओं को पृथक करने के लिए एक जिगजैग रेखा होती है जिसको मेटेलॉइड्स कहते हैं। उपधातुएं पूरी सारणी में यादृच्छिक रूप से बिखरी होती, नहीं सर ये पूरी, यही बात गलत है, वो जिगजैग रेखा के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 31 है, आसान। देखिए यहाँ पर इसको करने से पहले एक बात समझिए, देखिए साइन स्क्वायर 68 है, उसको वही रहने देते हैं, साइन स्क्वायर 68 डिग्री। अब देखिए साइन स्क्वायर 22 है, तो साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 22 को लिख सकते हैं 90 माइनस 68, 90 माइनस 68 वही होता है, तो साइन स्क्वायर 68 तो हो ही गया। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 68। अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, मतलब ये जो ऊपर वाला वैल्यू है वो 1 डिवाइडेड बाय नीचे, तो ये भी सिमिलरली यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर 70 कोस स्क्वायर 73, तो इसको 73 में कन्वर्ट कीजिएगा तो साइन स्क्वायर 73 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो वही 1 हो जाएगा। उसी तरीके से जैसे ऊपर सॉल्व किए वैसे ही नीचे, तो 1/2 मतलब ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लिविया लोबो सरदेसाई को उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भारतीय इतिहास में उनकी क्या भूमिका थी, तो वे गोवा मुक्ति संग्राम के कार्यकर्ता थी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल सिस्टम के लिए सरल वृक्ष संरचना की तुलना में डायरेक्टरी एसाइक्लिक ग्राफ DAG संरचना का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या है, तो DAGS हार्डलिंग के क्रिएशन को इनेबल करते हैं जिसमें एक ही फाइल में एकाधिक निर्देशिका प्रविष्टियां हो सकती है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारकोंडम द्वीप कहाँ स्थित है, तो नारकोंडम द्वीप अंडमान निकोबार अंडमान सागर, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन 35 तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है सर, यहीं से देखिए, यहाँ देखिए 22 गुना 4 88, 22 माइनस 88 तो इधर आएगा माइनस 66। अब ये माइनस पहले से तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 66, तो 22 प्लस 66 हो गया 88। अब 88 के पहले माइनस, तो 22 माइनस 88 मतलब माइनस 66, ये माइनस माइनस प्लस, तो 22 प्लस 66 मतलब 88, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आसान सा क्वेश्चन है सर, का रखा है 3 बैग और 6 पेन है ना, तो 3 कॉमन ही ले लेते, तो यहाँ से भी 3 यहाँ से भी 3 लेंगे, तो इधर हो जाएगा 1 बैग प्लस 2 पेन का कीमत, ये 3 इधर आके डिवाइड होगा तो 3 दूनी 6, 1 3 चौक 12, 2 3 अट्ठी 24। अब यहाँ देखिए 9 बैग और 9 पेन का कीमत इतना, तो 1 बैग और 1 पेन का कीमत कितना होता है, 1 बैग
प्लस 1 पेन। तो 9 कॉमन लिए तो ये 9 इक्वल की इधर आके डिवाइड करेगा, तो 9 दूनी 18, 9 छक 54। तो आप देखिए इस दोनों में से इसको घटाते हैं, ये घटेगा ये घटेगा, ये बेग से बेग कटा, 2 पेन में से 1 पेन गया तो 1 पेन, और 248 में से 206 गया तो 42। एक पेन का कीमत पता चल गया 42। लेकिन ये सब तो पूछ ही नहीं रहा, पूछ रहा है 6 बेग की कीमत 10 पेन की कीमत से कितना अधिक है। तो अभी एक पेन निकला, बेग का कीमत पता करते हैं। तो ये पेन का कीमत यहाँ पुट करेंगे तो एक बेग, ये पेन इक्वल के उधर जाके माइनस होगा तो 206 माइनस 42, तो 206 में से 42 घटा देंगे। ठीक है सर, तो घटा दीजिए, 6 में से 2 गया 4 और 20 में से 14 गया 16, मतलब एक बेग का कीमत भी पता चल गया 114। तो कह रखा 6 बेग का कीमत, तो एक बेग का कीमत 164, तो 6 बेग का कीमत होगा 6 गुना 164। एक पेन का कीमत 42, तो 10 पेन का कीमत होगा 420, 42 गुना 10। का रखा कितना अधिक है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 164 गुना 6, तो 164 को 6 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 624, 984 हो जाएगा माइनस 420। तो 984 में 420 घटाएंगे तो 564 रुपया निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 3। यहाँ तक बात समझ में आई। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 5% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखिए 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। अधिक मतलब 20 का चीज़ कितना अंकित किया 21, तो मान लिया कि सीपी 20 यूनिट है, तो एमपी कितना होगा सर 21 यूनिट। लिख नहीं रही, आप समझ लीजिए, एमपी हो गया 21 और सीपी हो गया 20। अब करा अंकित मूल्य पे 67% का छूट दिया, तो अंकित पे 67% का छूट देंगे, तो 67% का छूट दिए तो लिए कितना सर 33%, कितना लिए 33, तो 21 गुना 33, तो 21 तिया 63 का 3 बाकी 6, 21 तिया 63 और 6 693, 100 से डिवाइड करेंगे परसेंटेज हटाएंगे तो हो गया 6.93, ये हो गया आपका एसपी। खरीदे 20 में, बेचे 6.93 में, तो लॉस कितना होगा, तो 20 में से 6.93 घटाएंगे तो इधर तो हो जाएगा 07 पॉइंट, इधर हो गया 19, 19 में से 6 गया 13, हो गया 13.07 का लॉस। कितने में सर 20 पर, तो 100 पर कितना, ये तो लॉस है क्योंकि सीपी में से एसपी घटता है तो लॉस निकलता है, ये लॉस परसेंट हो गया। ये 20 इस 100 को काटेगा 5 बार में, 13.07 गुना 5 तो 7 पंचे 35, 13 पंचे 65, मतलब 65.35% का लॉस होगा। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए एम है, यहाँ देखिए ओ, एम एन छोड़कर ओ, तो एस के बाद आता है टी, लेकिन टी को छोड़ना है तो उसके बाद आता है यू, यू से एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या 631857 में ओड अंक में 1 जोड़ा और इवन में 2 घटाया तो बनने वाली नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे। तो पहला देखिए 6 इवन है तो 2 घटाएंगे 4, 3 ओड है तो 1 जोड़ेंगे 4, 1 ओड है 1 जोड़ेंगे 2, 8 इवन है 2 घटाएंगे 6, 5 ओड है 1 जोड़ेंगे तो 6, 7 भी ओड है तो 1 जोड़ेंगे 8 और 4 इवन है तो 2 घटाएंगे तो 2। तो कितना अधिक नंबर एक से अधिक बार आया, तो देखिए 4 2 बार आया, देखिए 2 2 बार आया और 6 भी 2 बार आया, तो टोटल 3 अंक ऐसा है जो एक से अधिक बार आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 बनाने का तरीका आपको पता है, 3 में सिमिलरिटी होगा 1 में नहीं। तो देखिए y से a जाते तो z छोड़कर a, l से o जाते तो m n छोड़कर o, f से i जाते तो g h छोड़कर o i, और t से w जाते तो u और v छोड़कर, सब में 2 2 छोड़ा, इसमें 1 छोड़ा, यही है संगत, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विधि निर्माण में भारतीय केंद्रीय मंत्रिमंडल की भूमिका का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो मंत्रिमंडल सरकारी विधेयकों को अंतिम रूप देता और विधायी एजेंडा तैयार करता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बजट कुछ है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, ऐसे भी हम भी पढ़ के ही आपको बताएंगे। जीके का तो मुझे वैसे भी उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन मैथ और रीजनिंग का 100% एक्यूरेट सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 रुपया प्रति मीटर क्यूब की दर से 6 मीटर लंबा, 64 मीटर चौड़ा, 10 मीटर गहरा एक घनाकार गड्ढा खोदने की लागत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई 6 है, चौड़ाई 64 है और गहराई 10 है, तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, मीटर क्यूब में आएगा। अरे 1 मीटर क्यूब पर खर्च आ रहा 15 रुपया, तो इतना मीटर क्यूब पर खर्च कितना आएगा, इतना गुना 15। अब देखिए गुना करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे 0 है, तो यूनिट डिजिट पे 0 तो कोई और नंबर से गुना करके उसका भी यूनिट डिजिट को क्या बना देगा 0। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि गुना करने की आवश्यकता ही नहीं था। ठीक है, ऐसे गुना भी कीजिएगा तो यही निकल के आएगा। जैसे करना क्या है,
मिट्टी कितना खोदा, तो मिट्टी उतना ही खोदेगा जो उस घनाभ का आयतन होगा। घनाभ मतलब जो मिट्टी खोद रहा है ना वो कैसा खोदा जा रहा है, घनाभा का, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इतना मीटर क्यूब खोदा और 1 मीटर क्यूब पर 15 रुपया, तो उतना मीटर क्यूब पर उतना गुना 15। क्या कर रखा है, एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज के बारे में पता ही है। समांतर चतुर्भुज उसको कहते हैं जिसके आमने सामने का साइड पैरेलल हो। जब आमने सामने का साइड पैरेलल हो जाता है तो आमने सामने का साइड इक्वल भी हो जाता है। और इसका एरिया होता है सर 20 गुना हाइट, 20 गुना हाइट होता है। अब देखिए इसकी आधार की लंबाई दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखा है, मतलब ये बेस है और ये हाइट है। एक्स का वैल्यू 3, वाई का वैल्यू -2, तो यहाँ बेस है तो ये बेस की जगह पर x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, तो यहाँ पे पुट कीजिए 3 का स्क्वायर 9, 9 गुना 4 हो गया 36। अब देखिए एक्स वाई हो गया -6, -6 गुना -7 तो इधर हो जाएगा +42। वाई स्क्वायर, वाई का वैल्यू -2 तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, तो 36 4 40, 40 40 80 2 82। वृत्त पता चल गया, मतलब बेस पता चल गया 82। देखिए आधार की लंबाई मतलब ये पता चल गया 82। अब ऊंचाई, तो देखिए ऊंचाई है x प्लस वाई, तो ऊंचाई x प्लस वाई, एक्स का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, 3 में से 2 गया 1, मतलब ये हाइट पता चल गया 1। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया होता है बेस इंटू हाइट। समांतर चतुर्भुज का एरिया जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है एरिया निकालने का बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पर 82 है, हाइट यहाँ पर 1 है, तो 82 गुना 1 हो जाएगा 82 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन की बात करेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में भारत की संसद ने बिल्स ऑफ लैंडिंग विधेयक 2025 पारित किया। इस कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो 169 वर्ष पुराने शिपिंग कानून का आधुनिकीकरण करना, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, न जाने रेलवे में अलग अलग एग्जामिनेशन में 50 बार से अधिक बार पूछा। आरपीएफ एसआई में पूछा ये क्वेश्चन, कांस्टेबल में पूछा है, शायद टेक्नीशियन में पूछा, आरआरबी एएलपी में पूछा है, एनटीपीसी में पूछा है। ये क्वेश्चन हलवा वाला क्वेश्चन है, तैयो सब जगह पूछा है। कर रखा है फर्नीचर की 3 वस्तु का औसत मूल्य 15,135 है, तो उसका औसत मूल्य 15,135 है, तो योग कितना होगा, तो 3 वस्तु है तो 15,135 गुना 3। अब देखिए उनके मूल्यों का अनुपात दे रखा है 3:5:7, तो उनके मूल्यों का योग कितना होगा, 7 5 12 3, 15 यूनिट। वो भी डाटा हमेशा यहाँ पे 15 आएगा, यहाँ पर हमेशा 3 आएगा। अब देखिए ये 3 इस 15 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इसको काटेगा 5 15, ठीक है, 0 5 दूनी 10, 5 7 35, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 3027। पूछ रहा सबसे सस्ता वस्तु, तो सबसे सस्ता वस्तु 3 यूनिट है, 1 यूनिट का वैल्यू 3027, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 3027 गुना 3। अब देखिए 27 3 81, 30 3 90, 90 81, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक मदरबोर्ड में उच्च स्पीड संचार की सुविधा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है, तो नॉर्थ ब्रिज, ऑप्शन नंबर 4, सॉरी नॉर्थ ब्रिज ऑप्शन नंबर 4, ये क्रॉस हो गया है, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या के प्रत्येक सम में 2 जोड़ा जाए, का रखा प्रत्येक इवन नंबर में 2 जोड़ रहे और प्रत्येक ओड नंबर में 2 घटा रहे, तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सभी विषम अंकों का योगफल, सभी विषम, इवन में 2 जोड़ेंगे, ओड में 2 घटाएंगे, तो 7 में से 2 घटाए तो 5, 1 ओड है, सम में 2 जोड़ेंगे, विषम में भी 2 जोड़ेंगे, सम में भी 2 जोड़ेंगे और विषम में भी 2 जोड़ेंगे, विषम संख्या में भी 2 जोड़ेंगे, तो 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, का रखा सारा विषम संख्याओं का योगफल, तो सारा विषम संख्या यही है, 7 5 12, 12 3 15, 15 9 24, ऑप्शन नंबर 3। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 49 बहुत लोगों से नहीं बनता है। देखिए यहाँ पर u है, ऑप्शन से चलते हैं, तो u से कितना आगे जाएंगे कि x मिलेगा, u v w x, तीसरा पोजीशन आगे, तो l से तीसरा पोजीशन पहले क्या होगा, तो l से तीसरा पोजीशन पहले होगा i। अब देखिए s से आगे चलते हैं, s t u v, तीसरा पोजीशन आगे v, j से तीसरा पोजीशन आगे पहले क्या मिलेगा, तो g, क्योंकि g के बाद आता है h i j। अब यहाँ देखिए o से तीसरा o p q r, तीसरा पोजीशन पे है r, तो f से तीसरा पोजीशन पहले कौन होगा, सी, तो ये पहला ही ऑप्शन सही होता हुआ नजर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 आपको कराते नहीं है, आसान सा क्वेश्चन होता है, लंबा चौड़ा लाइन होता है, आप खुद से पढ़िए और कर लीजिए, आसान क्वेश्चन होता है, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, JR11 MB इतना, KL इतना इतना इतना। अब देखिए J से M, यहाँ देखिए J है, यहाँ M है, J के बाद KL छोड़कर M, तो यहाँ है W, W UBW, XY छोड़ेंगे, XY छोड़ेंगे तो उसके बाद आएगा Z। अब देखिए यहाँ R है, यहाँ भी R, STU
भी, मतलब चौथा पोजीशन, तो ओ के बाद चौथा पोजीशन PQRS, तो जेड के बाद एस, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मजदूरी का भुगतान प्रतिदिन किया जाता है तो नियोक्ता को कर्मचारी की कटौतियों को सहकारी समिति के पास कब तक जमा करना होगा? तो कटौती के 7 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भारत के विशाल मैदानों का निर्माण मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नदी के निक्षेपण के कारण होता है? तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिस फिनी की 2025 की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर ब्यूटीफुल अगली की सेटिंग क्या है? तो एक दूरस्थ स्कॉटिश द्वीप, ऑप्शन नंबर 3। देख ही सकते कैसा कैसा करंट है, जीके का तो पता नहीं क्या लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट से नहीं बनाया, ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनाया, मैक्सिमम स्टूडेंट से एनटीपीसी का जीके करंट नहीं बना है। देखिए माध्यिका निकालना है, तो माध्यिका निकालने का तरीका क्या है? जो डाटा उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरियाए। तो यहाँ पे सबसे कम 20 ही नजर आ रहा है, 20 के बाद देखते 3 पे देखते, 3 पे कोई है नहीं, 4 पे देखते, 4 पे एक ही नंबर है 47, 5 पे देखते, तो 5 पे 52 53, 52 53 59, उसके बाद 59 के बाद 60 है, फिर 6 पे देखते, 6 पे 69 है, फिर 69। अब देखते टोटल यहाँ पे 11, क्योंकि हर बार 11 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, देखिए हर बार 11 है, तो n 11 हो गया, मतलब ओड नंबर। जब ओड नंबर होता है तो n+1/2वां पद ही इसकी माध्यिका होता है, तो 11+1 12, 12/2 मतलब छठा पद, छठा पद ही इसकी माध्यिका, छठा पद पे 69, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हर बार यही क्वेश्चन पूछा, इसीलिए जो मुझे पता है कि 6 ही पद तक लिखना है। जेड के बाद ए छोड़कर बी, तो जेड के पहले आएगा वाई, वाई छोड़कर एक पहले आएगा एक्स। ई के बाद देखिए एफ छोड़कर जी, तो ई के पहले आएगा डी, डी को छोड़ देना है तो उसके पहले आएगा सी, तो एक्स के बाद सी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कितनी कार्यात्मक मद सूचीबद्ध है? तो 29, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया सर एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन, वही सोमवार से रविवार तक परीक्षा, सोमवार से रविवार तक क्या है? लोगों की परीक्षा है। ये सोम है, ये मंगल है, ये बुध है, ये गुरु है, ये शुक्र है, ये शनि है और ये रवि है। अब समझते हैं क्या कर रखा, भी की परीक्षा गुरुवार को, मतलब भी की परीक्षा यहाँ कर रखा। एस और यू के बीच 4 व्यक्ति की परीक्षा है, जिनमें से किसी भी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है। एस और यू के बीच में 4 व्यक्ति की परीक्षा और उसमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं है, मतलब एस और यू यहाँ नहीं आएगा। अब बीच में 4, तो या तो एस यहाँ होगा तो यू यहाँ, या तो यू यहाँ होगा तो एस यहाँ। अब इसी के बीच में 4 व्यक्ति की परीक्षा 1 2 3 4। अब कर रखा आर की परीक्षा पी से पहले, आर की जो परीक्षा है ना, आर की परीक्षा पी से पहले है, आर की परीक्षा पी से ठीक पहले, और टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है। एस की परीक्षा पी के बाद नहीं है, कर रखा एस की परीक्षा जो है ना पी के बाद नहीं है। अब एक बात समझिए, यू और एस या तो यहां पर आएगा, तो आर और पी को साथ बनने के लिए एक ही जगह बन रहा है, मंगलवार और बुधवार, मतलब आर यहां पर होगा और पी यहां पर होगा। अगर रखा एस की परीक्षा पी के बाद नहीं है, मतलब एस की जो परीक्षा है ना वो पी के बाद नहीं है, मतलब एस यहां पर होगा नहीं, तो एस कहां पर होगा? यहां पर। तो एस की परीक्षा देखिए पी के पहले हो गया, तो यू कहां पर होगा? यहां पर। अब एक लाइन का रखा है कि टी की परीक्षा शुक्रवार को नहीं है, मतलब शुक्रवार को टी की परीक्षा नहीं है, तो कब है? रविवार को है। तो कह रखा है निम्नलिखित में से किसकी परीक्षा मंगलवार को है? तो मंगलवार को देख सकते आर है, यहां देखिए मंगल है तो मंगल को आर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब देखिए 113 में 7 घटाए तो 6, 137 में 7 घटाए तो 30, 106 में 7 घटाए तो 99, 130 में 7 घटाए तो 123, तो 99 में भी 7 घटाएंगे, तो 99 में 7 घटाएंगे तो 92, वाट के स्थान पर 92, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, आसान सा क्वेश्चन है, 4:16 कोलन 7.3:x। तो यहाँ पर अगर इसको लिखिएगा तो इसको लिख सकते 4/16 = 7.3/x। तो ये 4 इस 16 को काटेगा 4 बार में, तो x बराबर होगा 7.3 × 4, तो 4 × 12, 7 × 28 और 1 29, मतलब 29.2। अब उसी तरीके से देखिए x यहाँ पर y, तो अगर हम ओरली बात करेंगे तो ये इसको काटेगा 8 बार में, और 8 × 7 56, तो यहाँ से y निकल के आएगा 56, कर रखा है x और y का अनुपात। तो x तो यहाँ पर है 29.2 और y है यहाँ पर 56,
तो यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ आएगा 0। अब 4 से काटते हैं तो 7 चौक 28, 1 4 तिया 12, ये 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 14 12 में 140, तो रेशियो निकल के आएगा 73:140, ऑप्शन नंबर 3। देखिए यहाँ से हम लोग y ऑरली निकाल लिए, बाकी निकालने का तरीका ऐसा ही है, आप वैसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्यानुपाती पूछ रहा है। मध्यानुपाती समझ लीजिए, बोलेगा ए और बी का मध्यानुपाती क्या होगा, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पर ए और बी की जगह पर तो ये और ये है, तो पहले इस दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेते, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो फिर उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट। तो देखिए ये 18 इस 18 के साथ गुना करेंगे तो 324, ये 18 इस -4√7 तो 18 चौक 72 और 10 गुना 18, 10√7 गुना 18 तो 180, 180 में से 172 जाएगा, सॉरी 180 में 72√7 जाएगा, 180√7 में 72√7 जाएगा, तो डायरेक्टली कर लेते हैं, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 108√7। अब बचा इसका इसके साथ गुना, तो 10 चौक 40, 10 चौक 40, 7 7 √7 7, तो 40 गुना 7 हो जाएगा 280, लेकिन माइनस में। अब इसका स्क्वायर रूट ओरली ही ले लिए, इस दोनों का प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट। अब देखिए 324 में 280, तो 20 20 4 44, 44 प्लस 108√7। अब इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन किन स्थानों पर किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यदि 8 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य तो पी का अधिकतम मान। देखिए 3 से विभाजकता का नियम कहता है उसका डिजिट सम 3 से विभाज्य होना चाहिए। 9 को खत्म कीजिए, 8 6 14, 14 8 22, 22 5 27 और 1 28। 28 में क्या जोड़ेंगे, 28 में वो मैक्सिमम मान बताइए कि क्या जोड़ेंगे कि वो 3 से विभाज्य होगा। ऑप्शन से ही चलते, 28 में अगर 6 जोड़ेंगे 34, 34 3 से विभाज्य होगा नहीं। 28 में 4 जोड़ेंगे 32, 32 3 से विभाज्य होगा नहीं। 28 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे अच्छा ऑप्शन भी चलना है तो सबसे बड़का लेके चलना है। यहाँ पे सारा ऑप्शन को थोड़ी ना पुट करेंगे, सबसे बड़ा, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है तो सबसे बड़ा चेक कीजिएगा। तो सबसे पहले 28 में 8 रखेंगे 36, 36 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो यही पहला उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतम बोल रहा है तो बड़ा से लेके चलिए। कर रखा है निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्भुज का एक प्रकार नहीं है। देखिए समलम चतुर्भुज ट्रेपेजियम को कहते हैं, ये एक चतुर्भुज है। पतंग भी चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज जिसके चारों साइड बराबर हो जाते। अष्टभुज तो उसमें टोटल क्या होता है, 8 भुजा होता है। टोटल कितना भुजा होता है, 8 भुजा होता है। तो ये जिसको, ठीक है, तो यही चतुर्भुज नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर देखिए OM, तो यहाँ से देखिए I J छोड़ के, तो I के पहले आएगा I G, H आएगा तो H के पहले आएगा G से शुरू होता हुआ सारा ऑप्शन है। अब देखिए K के बाद L छोड़कर M, तो K के पहले आता है I J के के पहले आता है J और J के एक जस्ट पहले आएगा I, तो G के पहले I, ये 2 ऑप्शन बचा, बाकी सब छट गया। अब देखिए D के बाद E छोड़कर F, तो D के पहले आता है C को छोड़ेंगे और उसके पहले आता है B, तो GIB, ऑप्शन नंबर 2। देखिए यहाँ 872 में 2 घटा 870, 870 में 4 घटा 866, 866 में 6 घटाए तो 860, 860 में 8 घटाए तो 852, तो अगली बार 852 में 10 घटाएंगे तो 842, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिकोय और मालदीव के बीच के चैनल को क्या कहा जाता है, तो मिनिकोय और मालदीव के बीच के चैनल को 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF की जनवरी 2025 की रिपोर्ट के अनुसार 2025 के लिए अनुमानित वैश्विक हेडलाइन मुद्रास्फीति दर कितना है, तो 4.2% है, 4.2% है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 की रक्षा प्रदर्शनी के दौरान गैलियम नाइट्राइड अर्धचालक विलयन को रक्षा प्रौद्योगिकी के किस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रगति के रूप में उजागर किया गया, तो रडार और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन के बीच हुआ था, तो पाल, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच में हुआ था, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्या में वही सेम वाला क्वेश्चन, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, कर रखा है ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऐसी कितनी संख्या है जिनके पहले प्रतीक और बाद में भी प्रतीक है, मतलब 2 प्रतीक के बीच में संख्या। तो एक देखिए यहाँ पर है 2 प्रतीक के बीच में संख्या, एक यहाँ है 2 प्रतीक के बीच में संख्या, और देखते एक यहाँ पर है 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या और 2 प्रतीक के बीच में एक संख्या।
दो, एक यहाँ पर है दो प्रतीक के बीच में संख्या और एक यहाँ पे दो प्रतीक के बीच में संख्या, 1 2 3 4 5, टोटल 5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही वाला क्वेश्चन। देखिए यू के बाद भी आता है, भी छोड़कर डब्ल्यू। अब देखिए ओ के बाद आएगा पी क्यू आर, पी क्यू आर 3 लेटर छोड़ा रहा है, ये तीनों में पी क्यू आर, लेकिन ओ के बाद अगर क्यू देखिएगा तो पी छोड़कर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर इसका मूल निकालने बोल रहा है, रूट्स निकालने बोल रहा है। क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन है सर, 7x² माइनस 10x प्लस 3। तो इसके ये 7 और 3 को, तो ये 7 और 3 ही होगा। उसके बाद 7 से डिवाइड करेंगे, तो हम लोग तो अभी फिलहाल डायरेक्टली सॉल्व कर ले, एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जिसमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए हर शिफ्टों में पूछा गया, तो 10 मिनट का ही क्लास होगा, उसे जरूर देखिएगा। देखिए 7 में से 7 डिवाइड किए 1, और इधर 3 में से 7 डिवाइड किए तो 3/7। अब देखिए यहाँ पर C पॉजिटिव है, C क्या है पॉजिटिव, B माइनस है तो इसका अपोजिट, तो इसका उत्तर होगा या तो 1 या तो 3/7, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए फिर से वही वाला क्वेश्चन है, तो एक तो क्वेश्चन ये आप बनाइए, आसान सा क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 74 बना ही देते हैं। बढ़िया वाला क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, बढ़िया वाला इसलिए बनवाएंगे ना ताकि आप लोग मेहनत कीजिए। प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, ओड में 1 जोड़े, इवन में 2 घटाए। तो इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़ा अंक सबसे छोटे अंक के बीच अंतर, तो सबसे बड़ा ओड में 1 जोड़ेंगे, तो ओड 7 है तो 7 में 1 जोड़ेंगे, यही 8, सबसे बड़ा नंबर बनेगा 8। इवन में 2 घटाएंगे तो सबसे छोटा है 2, 2 में 2 घटाएंगे 0। इस दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है, तो अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा होता है, अंतर हमेशा बड़ा में से छोटा, तो 8 में से 0 गया 8, ऑप्शन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 आपको पता है तरीका बनाने का। देखिए 4 ऑप्शन में 3 में सिमिलरिटी होगा, 1 में नहीं होगा, जो नहीं होगा वही इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। अब देखिए L के बाद P, MNOP चौथा पोजीशन, H के बाद L, IJKL चौथा पोजीशन, M के बाद Q, NOPQ चौथा पोजीशन, J के बाद K, यही डायरेक्ट आ रहा, यही असंगत, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 76। देखिए कर रखा है बहुलक जो है ना, बहुलक उसके माध्य से 20.1 अधिक है, माध्य से 20.1 अधिक है। तो कह रखा बहुलक माध्यिका से कितना अधिक होगा। आप देखिए एक बात समझिए, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। अब देखिए बहुलक का माध्यिका के बीच में रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ से माध्य क्या हो जाएगा, तो ये 20.1 बहुलक की तरफ घटेगा तो हो जाएगा बहुलक माइनस 20.1। तो देखिए ये तो बहुलक है ही है सर, बराबर 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका। अब देखिए -2 टाइम्स ऑफ माध्य, मतलब ये माध्य इतना है 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा -2 इंटू बहुलक। अब देखिए ये 2 इस -20.1 के साथ, तो इधर हो जाएगा 20 दूनी 40.2। अब देखिए -2 बहुलक इधर जाएगा तो 3 बहुलक हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बहुलक इजिकल टू 3 माध्यिका। अब एक बार देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो प्लस 40.2। अब देखिए 3 कॉमन लेंगे, ये 3 इस 3 से कटेगा, 3 तियानो 1, 3 तियानो 1, 3 चौक 12। तो बहुलक माध्यिका से कितना अधिक है, सॉरी 4 है ना, तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है, तो 13.4 अधिक होगा, मतलब बहुलक जो होगा वो माध्यिका से 13.4 अधिक होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रखा है, एक सम सप्तभुज, क्या है सप्तभुज है, में विकर्णों की संख्या पूछ रहा है। देखिए विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। अब देखिए यहाँ पे सम सप्तभुज है, सप्तभुज मतलब n का मान 7, तो यहाँ पे 7 हो गया, यहाँ 7 - 3 करेंगे तो 4/2, ये 2 इस 4 को काटेगा 2 बार में, तो 7 गुना 2 14, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण से तात्पर्य दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं के एकीकरण से है, निम्नलिखित में से कौन सी 1991 में भारत सरकार द्वारा अपनाई गई प्रमुख वैश्वीकरण रणनीति थी, तो व्यापार बाधाओं को कम करना और विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली प्रायः प्रसिद्ध गीत रूपी ठुमरी के साथ की जाती है, तो कथक के साथ, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की कितनी प्रतिशत आबादी ने आयकर रिटर्न फाइल किया है, तो 6.68%, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 14-19
अगर इस दोनों को जोड़ेंगे 9 4 13, 1 1 2 और 1 3, मतलब इस दोनों को जोड़िए और उसका 2 गुना कीजिए, तो 33 गुना 2 66। अब देखिए 43 + 24, 4 3 7, 4 2 6, 67 का 2 गुना कीजिए तो 134, मतलब पहला और आखिरी नंबर को जोड़िए और उसका 2 गुना कीजिए तो बीच वाला नंबर। तो यहाँ देखिए 15 और 6, तो 15 6 21, 21 का 2 गुना करेंगे तो 42 आ जाएगा, तो पहला ही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 152 और 181 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2 और 6 बचता है। तो क्या करते हैं, इसका तरीका होता है 152 में इस शेषफल को घटाएंगे, तो 152 में 2 घटाएंगे तो 150 होगा, इस 181 में 6 घटाएंगे तो 181 में 6 घटाएंगे तो 175 होगा। जो दो नंबर निकल के आएगा वही बड़ी सी बड़ी संख्या होगी, इस दोनों का जो एचसीएफ होगा वही बड़ी सी बड़ी संख्या होगी जिससे विभाजित करने पर 2 और 6 आता है। जिसको इसमें और इसमें विभाजित करने पर 2 और 6 आएगा, तो कुछ नहीं करना है, इसमें से इस रिमाइंडर को घटाएंगे, इसमें से इस रिमाइंडर को घटाएंगे, जो निकल के आएगा उसका एचसीएफ 150 और 175 का एचसीएफ आपको पता है 25 होता है, तो 25 इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए ये 289 है, तो 289 का स्क्वायर रूट 17, 344 में 17 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 361, 361 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 19, 125 में 19 जोड़ेंगे तो 125 10 135 9 144, 144 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 12, 144 का क्या लेना है क्योंकि फाइनली स्क्वायर रूट है, तो 144 का स्क्वायर रूट 12, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 करा चुके हैं, क्या है, पानी की एक टंकी को समान क्षमता के 44 पाइपों का उपयोग करके 38 मिनट में भरा जाता है। तो देखिए आपको पता है M1D1 बराबर होता है M2D2, यहाँ तो मेन तो है नहीं, यहाँ तो पाइप है, तो 44 पाइप 38 मिनट में एक टंकी को भरता है, तो 37 पाइप लगा दिया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो x समय लगेगा। अब देखिए ये 37 इक्वल की इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो 44 गुना 38/37। अब देखिए एक लॉजिक बताते हैं, अब देखिए ये 38 है, ये 37 से ज़्यादा है, 1 पॉइंट समथिंग बार में ही ज़्यादा है, तो मतलब जो भी आंसर होगा वो 44 से हल्का सा ज़्यादा होगा, 44 से हल्का सा ज़्यादा। देखिए ये 44 से ये इसको काटेगा 1 से हल्का बार में, तो जो भी आंसर होगा वो 44 से ज़्यादा, मतलब ये 39 और 43 तो होगा नहीं, बचा इस दोनों में से। अब देखिए 37 से 38 लगभग 1 पॉइंट समथिंग, तो 44 अगर 1.00 के समथिंग होगा, 1.0 समथिंग करके, तो वो लगभग 44 के ही आसपास होगा, 44 के आसपास, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर तो 4 होगा नहीं, ऐसे आप इसे गुना करके भी चेक कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 86, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, अभी 3-4 बार से ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में, मतलब अभी 3-4 शिफ्टों से अगर आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं, 4 5 6 7, अभी तक जितना भी पूछा जाता था ना वो एक आसान लेवल का क्वेश्चन होता था। कर रखा बी सी के बाएं से तीसरा स्थान पर बैठा है, एफ ई के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा है। बी देखिए इसका रिलेशन लेंगे, पहला नहीं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा रिलेशन है नहीं। एफ ई के बाएं से दूसरा, एफ जो है ना ई के बाएं से दूसरा स्थान पर बैठा। अब क्या रखा बी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब बी ना तो यहाँ पर बैठेगा ना बी यहाँ पर बैठेगा, हाँ या ना, तो बच्चा क्या, तो बी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है, बी सी के बाएं से तीसरे स्थान पर, तो देखिए बी सी के बाएं से, तो बी को यहाँ बैठेगा नहीं, बी यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी यहाँ भी बैठ सकता है, बी सी के बाएं से तीसरा स्थान पर, बी सी के बाएं से क्या बोल रहा है, कौन सा स्थान, तीसरा, तो अगर बी यहाँ बैठाएंगे तो सी को यहाँ बैठना चाहिए, तो यहाँ नहीं बैठेगा, तो बी यहाँ बैठाएंगे 1 2 3, तो सी यहाँ बैठेगा, तो सी के बाएं से तीसरा स्थान 1 2 3, इसके अलावा और कहीं बी नहीं बैठेगा, क्योंकि अगर बी यहाँ बैठाएंगे तो सी यहाँ बैठेगा, तो सी यहाँ बैठेगा, तो बी का रखा ई के बगल में नहीं बैठेगा, तो यही पैटर्न होगा, बी यहाँ सी यहाँ, तब सी के बाएं से तीसरा स्थान। करता का है डी ए के ठीक बाएं पड़ोस में, कर रखा है डी ए के ठीक बाएं पड़ोस में, मतलब डी और ए आसपास, डी का रखा है ए के ठीक दाएं है ना, तो मतलब डी यहाँ बैठेगा, तो ए कहाँ बैठेगा, यहाँ, तो ए का दायां हो जाएगा डी, ए का दायां हो जाएगा डी, एक पर्सन बच रहा है जी, तो जी कहाँ बैठेगा, यहाँ पर। का रखा जी के संबंध में बी का स्थान, जी के संबंध में बी का स्थान, तो देखिए जी जो है ना, बी जो है ना जी के बगल में है और बाएं में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातीय विद्रोहों में कौन सा 1857 के विद्रोह के दौरान नहीं हुआ था, तो बिरसा मुंडा विद्रोह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 तो आसान सा क्वेश्चन है, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 88 क्या आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 88 की बात नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 89 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, देखिए पिछले हम लोग कुछ शिफ्टों में जो हमने प्रीवियस शिफ्ट का सॉल्यूशन किया था जिसका नाम था 14 जून फर्स्ट शिफ्ट, उसमें से देखिए कुछ 2 स्टूडेंट थे जिन्होंने बिल्कुल सही सही सवाल का जवाब दिया था। एक तो थे रवि तेजा जी। रवि तेजा जी डेली वीडियो को देखते हैं और जो जो क्वेश्चन मैं बोलता हूँ उसे बनाते भी हैं। ठीक है, तो ये एक रेगुलर बंदा है। एक और स्टूडेंट थे जिन्होंने एक सवाल का जवाब दिया था, निखिल गुप्ता जी। निखिल गुप्ता जी कानपुर वाले अपना पूरा नाम लिखे हैं, तो निखिल गुप्ता जी ने भी अपने जो मैंने सवाल किया था उसका सही सही जवाब दिए थे। तो और सारे स्टूडेंट भी तो देखते हैं, तो सिर्फ आप लोग वीडियो देखते हैं कि वीडियो स्किप करते हैं पता नहीं। आप लोग कम से कम कमेंट सेक्शन में जवाब नहीं देते कि आप लोग क्वेश्चन को बनाए कि नहीं बनाए या आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 89, आज का सवाल मैं 89 आपके लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर नहीं 89 बता देते, रीजनिंग के कोई एक क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, देखिए लाल हरा गुलाबी टोकन में लाल टोकन और हरा टोकन, तो रेड टोकन और ग्रीन टोकन का अनुपात है 7:4। अब यहाँ पे गुलाबी, तो गुलाबी को पिंक लिख देते, पिंक टोकन और रेड टोकन का अनुपात है 20:11। देखिए रीजनिंग का एक क्वेश्चन देंगे जरूर, एक या दो क्वेश्चन। आप देखिए यहाँ पर रेड देखिए तो 7 यूनिट, यहाँ पर रेड देखिए तो 11 यूनिट। इसको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए यहाँ 7 है, यहाँ 11 है, तो इसमें 11 से गुना करेंगे और इसमें 7 से गुना करेंगे। तो यहाँ 11 गुना 7 करेंगे तो 77 हो गया। यहाँ 4 गुना 11 करेंगे 44। यहाँ 7 गुना 20 करेंगे तो 140। यहाँ 7 गुना 11 करेंगे तो हो गया 77। पूछ रहा हरा टोकन गुलाबी, हरा हो गया 44, हरा हो गया 44 और गुलाबी मतलब पिंक हो गया 140। इसका अनुपात पूछ रहा। ये 4 से कटेगा 44 11 बार में, ये 4 से कटेगा 140 35 बार में, मतलब उनका अनुपात हो जाएगा 11:35। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन आसान सा है। किसी निश्चित कूट भाषा में फायर को इतना, एसिड को इतना, तो दोनों में अगर अच्छे से देखिएगा तो एक लेटर कॉमन है आई, उसके लिए डिजिट कॉमन होगा 5371, 5371, यहाँ 8247, तो एक डिजिट कॉमन है 7, तो आई के लिए 7। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, NAD+ जैसे एंजाइम सहकारक मुख्य रूप से डैश कार्य करते, तो संक्रमण अवस्था को स्थिर कर सक्रियण ऊर्जा को निम्न करके। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 92 एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 92 जो है ना एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कर रखा है, एक यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से, अर्धवार्षिक मतलब हाफ ईयरली ले रहे, कैसा ले रहे, हाफ ईयरली, तो 1 वर्ष 6 महीना का ब्याज, 1 वर्ष 6 महीना का ब्याज, तो 1 वर्ष 6 महीना मतलब 18 महीना। हाफ ईयरली मतलब प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लिया, प्रत्येक 6 मंथ में ब्याज लिया, तो 18 मंथ में कितना बार ब्याज लिया होगा, तो 3 बार। 18 मंथ में कितना बार, 3 बार। अब देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल दे रखा 8000। अब कहता है कोई 8000 रुपये की राशि है जो 3 बार का CI चुकाने के बाद 15,625 हो जाता है, 15,625 हो जाता है 3 बार का चुकाने पर। अब देखिए यहाँ 3 बार है तो इसका क्यूब रूट लेंगे, क्या लेंगे, इसका क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। 15,625 और 8,000 का क्यूब रूट। 8,000 का क्यूब रूट आपको पता है 20, 15,625 का बेसिकली 25 का क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट हो जाएगा 25। मतलब कोई चीज़ 20 का चीज़ कितना हो गया, 25। तो यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चलेगा, तो 20 का चीज़ 25 हो गया, तो कितना बढ़ा 5, कितने पे, 20 पर, तो 100 पर कितना, तो 100 पर कितना, ये 5 इस 20 को काटेगा 4%, ये 4 इस 100 को काटेगा 25%, यानी यहाँ पर रेट पता चला 25%। लेकिन ये तो 25% अर्धवार्षिक है सर, 25% रेट क्या है, अर्धवार्षिक। तो आपको तो पता है रेट हमेशा वार्षिक होता है, सालाना होता है, तो इस 25 में अर्धवार्षिक मतलब ये 25% 6 माह का, तो सालाना कितना होगा, तो 25 गुना 2, 25 गुना 2 मतलब वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट 50%। ऑप्शन नंबर 2। पावर पॉइंट 2019 में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, तो Ctrl+M। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 94 का सॉल्यूशन देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा क्योंकि आपको पता है कि मैं सबसे पहले RRB NTPC ग्रेजुएट लेवल का पूरे पेपर का सॉल्यूशन करा रहा हूँ। नहीं भी
विश्वास है तो आप सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। और ये सारा का सारा जो पेपर है मैं कंप्लीट पेपर का भी सॉल्यूशन करा रहा हूँ, और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होगा जो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल या ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। और साथ में आपको पता है कि एएलपी का भी वैकेंसी आ गया है, टेक्नीशियन का भी वैकेंसी आ गया, टेक्नीशियन का भी फॉर्म भी भरा रहा है, ठीक है। तो उन सब के लिए भी ये इंपॉर्टेंट, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने एएलपी के भी 15 शिफ्टों का पूरा पेपर सॉल्यूशन कराया है, आरआरबी टेक्नीशियन के भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। तो जिनका जिनका एग्जाम है वो जाकर इन सारे पेपर का सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसी चैनल पर कराया है, सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आरआरबी जेई का भी मैंने कंप्लीट पेपर का सॉल्यूशन कराया है। आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का भी मैंने कंप्लीट पेपर, कंप्लीट नहीं, मैथ के पेपर का सॉल्यूशन कराया। और ठीक है, तो जो नहीं देखे वो जाकर देखिए, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का तो करा ही रहे हैं। क्या को रखा है, एक स्थिर चाल में, एक स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल दे रखा है। एक व्यक्ति है जो 52.8 किलोमीटर की दूरी स्थित एक स्थान तक नाव चलाता है, फिर प्रारंभिक बिंदु पर आता है। जब देखिए तो उसके द्वारा लिया गया समय, तो देखिए 52.8 मान लेते हैं अगर धारा की दिशा में गया, तो धारा की दिशा में स्पीड होगा 7 + 5 12। तो आने टाइम आएगा वो धारा के विपरीत दिशा में, वही 52.8 किलोमीटर की दूरी, तो 7 में से 5 जाएगा 2। यहाँ पे समय लगेगा, देखिए 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 26.4 घंटा। यहाँ पे कितना समय लगेगा, ये इसको काटेगा, 12 चौक 48, 4 12 चौक 48। तो यहाँ पे समय लगेगा, जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 4.4 घंटा का समय लगेगा, जब धारा के विपरीत दिशा में आ रहा है तो 26.4 घंटा। टोटल समय कितना लगा, तो दोनों को जोड़ेंगे, 4 4 8, 26 4 30, मतलब 30.8 आवर का टोटल समय लगेगा जाने और आने में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन आपका, क्वेश्चन नंबर 95 का सॉल्यूशन आपके लिए ऑलरेडी इस शिफ्ट में हर सेट में 3 बार पूछा जा रहा है, तो एक तो आपसे बनवाएंगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 का सिर्फ 2 ही लोग जवाब दे रहे हैं, एक तो रवि तेजा जी जो शुरू से ही सारे प्रश्नों का सवाल का जवाब दे रहे हैं। कम से कम 10 स्टूडेंट भी तो ऐसा होने चाहिए जो कम से कम वीडियो को देख रहे, साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी दीजिए, सिर्फ देखिए नहीं, ऐसे तो फ़ायदा भी नहीं करेगा उतना। कर रखा है एक्स का 4% 24 है, तो एक्स का 4% मतलब 4/100, और इसी का मान दे दिया है सर 24। ये 4 इस 24 को काटेगा 6 बार में, ये 100 डिवाइड में इक्वल की इधर के जाके 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 600। ऑप्शन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 97 भी आप ही के लिए, क्वेश्चन नंबर 97 भी आप ही के लिए इसलिए बोल रहे क्योंकि हर सेट में सेम ही डाटा, अगर आप देखिएगा तो हर जगह ये रिलेशन सेम, खाली क्या कर रहा है यहाँ पे कभी साइन अदला बदली कर दे रहा है, तो कभी MNOP को क्या कर दे रहा है, अदला बदली, बाकी क्वेश्चन सेम ही है। यहाँ पर सवाल भी यही है कि M का Q के साथ संबंध क्या होगा, मतलब पहले का आखिरी के साथ संबंध। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, ऑलरेडी मैंने सारे शिफ्टों का सॉल्यूशन कराया। देखिए आज मिलाकर आज हम लोग 23 शिफ्टों का सॉल्यूशन कर लिए, तो उन सारे 22 शिफ्टों का आप अच्छे से देखिए, जो नहीं देखे 100% साबित करेगा, और वहाँ पे इस टाइप के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए। आज आपका होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 97। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में वाइल्ड को इतना, डॉग्स को इतना, तो वाइल्ड और डॉग्स में एक लेटर कॉमन है डी, उसके लिए डिजिट क्या कॉमन होगा, 53912458, तो उसके लिए डिजिट कॉमन है 5, तो डी के लिए 5। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या का पहला अंक है 8, सबसे छोटी संख्या का तीसरा, तो सबसे छोटी संख्या 175 का तीसरा हो गया 5, इस दोनों का योगफल पूछ रहा, तो 8 + 5 13। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और आज का हमारा 14 जून सेकंड शिफ्ट का आखिरी प्रश्न, अमरावती स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा कराया गया था, तो सातवाहन। ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमारा आरआरबी एनटीपीसी 14 जून सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे 14 जून थर्ड शिफ्ट का फुल पेपर का सॉल्यूशन। देखिए डेली एक शिफ्ट का सॉल्यूशन लाता हूं, तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे कॉम्पाइल पीडीएफ पहले से ही अपलोडेड है, तो आप लोग जाइए उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।